शास्त्र कहा गुरु करे करे ऐसा आप करिए। आप गुरु वहां जाके चाटने लगे, हम चाटने गुरु जी करने लगे, हम भी करेंगे, गुरु इधर से आए, हम भी इधर से ऊपर बैठ जाए। गुरु कहे तो करिए, आप कहे ये करना है तो नहीं करना है। और इसीलिए ठीक वैसे ही जैसे अमरनाथ का जो अपने आप में अद्वितीय प्रयोग, उस प्रयोग में समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको उसका क्या प्रयोग बाद में समझाता हूँ, क्योंकि एक के आगे से दूसरा के आगे समझा निकल जाएगा। तीसरा जब मैंने कहा कर्म बताया था कि अंदर जब तूफान लहर होंगी, हजार तूफान लहर होंगी, तो कोई कोई दूसरी लहर निकल जाएगी। ज्ञान है ऐसा नहीं, एक ही बार बोला समय ऐसा है, यहाँ पर एक बार बोलेंगे दूसरी बार उसको दोहराएंगे नहीं। क्रिया को भी करो, जो भी देंगे दो दिन अपने आप में महत्वपूर्ण देंगे। और महत्वपूर्ण फिर आपको ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों का 5 नंबर जाते हैं ना, मुझे नहीं काट 5 में करिए, पूर्ण धारणा शक्ति के साथ करिए, क्षमता के साथ करिए, गुरु को अलग धारण करके करिए। ये सोचिए कि गुरु का अलावा मेरे जीवन में है नहीं, मेरे जीवन में भी गुरु का अलावा नहीं। ये नहीं मैं आपको गुरुओं से मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ, आप मुझे याद करिए, आप जो भी गुरु हो, गुरु है फिर आपने गुरु है ही, फिर उसके बिना आपको सांस लेने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। एक बार दान कर लिया, जो आपने दान किए, फिर जो मैं कहा उसने किया, जब अपनी बुद्धि अपनी होशियारी अपनी अकल अपनी लड़ाई वो आप लड़ाएंगे तो आप खुद ही गुरु बन जाएंगे। गुरु जो नहीं बनाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही गुरु। तो मुझसे अपनी गाली बोल सकते हैं, मुझसे आप बहुत अच्छा झूठ बोल सकते हैं, मुझसे ज्यादा आपसे लड़ाई कर सकते हैं, मुझसे योग्य नहीं आप, तो फिर गुरु की बात नहीं। मैं आपसे इतना क्रोध कर नहीं सकता, आदमी लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता, आप मेरी गाड़ियां इतनी शानदार ले सकते हैं, 2000 गाड़ी मैं दे नहीं सकते, मगर आपकी ज्यादा चिंता है, आप ज्यादा पौरुष है, आप ज्यादा साहस है, आप ज्यादा धारणा शक्ति। कृपया प्रयोग का तात्पर्य यह भी है कि यह प्रयोग जो मैं समझाया, कृपया अपने आप में इतनी प्रचंड शक्ति भगवान शिव के द्वारा निर्मित हुई, इसका कोई तूफान का तो नहीं था। जब ओंकार बटी थी तो दसों दिशा अपना कान की थी, ऐसा करे थी, और उससे जो पैदा हुए कैसे वो बेताल जैसे पैदा हो गए, दूजिका जैसे पैदा हो गए, गिरटा जैसे पैदा हो गए, घोड़ा जैसे पैदा हो गए, जो अपने आप में 11 गर्भ कहलाते भगवान शिव के, वे गिरटा से पैदा हुए। आपके जीवन में भी इतनी क्षमता के साथ, इतनी जवानी, इतने पौरुष का, मतलब दुर्बलता आपके जीवन में है नहीं। मैं समझ यही बताता, प्रपंच आपकी जीवन नहीं है, निराशा नहीं है, आप उनको जल्दी से लाभ लेते हैं, हर बार लाभ लेते, बस मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे करने से सही है, अब वो क्या होगा उससे, और हर बार आप धीरे धीरे आप नष्ट होते जा रहे हैं। सुबह अगर मैंने बताया था तो कोई ऐसा नहीं कहा था कि मतलब कोई देश में जो चल रहा है देश में चल रहा है, मेरे देश में चल रहा है तो विज्ञान कर क्या रहा है, आपकी उपयोगिता फिर क्या है, मेरी उपयोगिता फिर क्या है, हम क्यों फिर पैदा हुए, फिर ज्ञान क्या चीज है, और गुरु जो ज्ञान सही था तो अब ज्ञान सही क्यों नहीं हो रहा है। मैं उसको सिद्ध करना चाहता था, कभी समझा रहा था कि मैं अगर आपको ये यहाँ पर ऐसा अस्पताल बनाऊंगा तो इसके पीछे मेरी मंशा यही थी कि आयुर्वेद में वो क्षमता है, जन्म से जाके आयुर्वेद के पास में किसी पौधे के पास खड़े होते पौधा खुद खड़ा हो जाता है, खड़ा आयुर्वेद की ये मेरा नाम है, ये मेरा गुण है, ये क्वालिटी है, और ये मैं उपयोगी आ सकता हूँ, और मनुष्य जीवन की इस प्रकार से उपयोगी हूँ। इतनी क्षमता पेड़ पौधे उसमें बोलते थे, आज बोलते हैं उसमें नहीं है, पेड़ पौधे बोलते हैं। मैं को पहले संपन्न करवा रहा हूँ, और मैंने तो ये क्रिया समझाई थी कि कृत्या क्या है और हमारे जीवन में क्या आवश्यक है, क्यों आवश्यक। कृत्या क्रोध नहीं है, कृत्या लड़ाई झगड़ा नहीं है,
जब से मतभेद नहीं है, जब से अहिंसा नहीं है, जब से आपको प्रचंड पौरुष देने की क्षमता रखने वाली है केवल बाहर देवी, जब से आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, मगर आपको पौरुष को ललकारने वाली चीज जरूर है, आपको हिम्मत हौसला देने वाली जरूर है, आपको वृद्धावस्था को मिटाने वाली जरूर है। महाकाल रूपम सरितम सदेवम शोधोन्मतां पूर्णमदैव रूपम सर्वोन्मतां पूर्णमदैव तुल्यम् एकोऽपि सूर्य भगवान् सुदेवम्। ये श्लोक अपने आप में भगवान कृष्ण के मुंह से निकला हुआ श्लोक है। और मैंने कहा था भगवान बहुत सभी व्यक्ति हैं जो साधनाओं में सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनको भगवान मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, आप भी माने, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। तो भगवान का तात्पर्य ये है जिसमें पूर्ण ज्ञान और चेतना है वह भगवान का, क्योंकि ये ब्रह्म मेरे अंदर है, ये ईश्वर है, मुझे है ही नहीं तो राक्षस है। और दोनों नहीं है, जो मनुष्य है सामान्य चीज है जो विचरण करते हैं मर जाते हैं, इसलिए आप पैदा हुए ही नहीं है। और इसीलिए श्लोक में भगवान कृष्ण का उपदेश दे रहा था, संतोष बता रहा था और भगवान कृष्ण की व्याख्या कर रहा था, समझा रहा था। और जितना तो भगवान कृष्ण देखा उतना तो आपने देखा ही नहीं। उसके जीवन में सुख जैसी चीज मिली नहीं। अगले उसके जीवन चरित्र को पढ़े तो जब केवल 2-4 घंटे का था तब उसको उठा करके उसने यशोदा के घर में पहुंचा दिया। माँ का सुख क्या होता है, बाप का सुख क्या होता है, उसको देख नहीं। मेरा बाप माँ बाप का सुख कैसा होता है तो भगवान कृष्ण रूप में आप देख ले। और जेल में पैदा हुआ इसे बड़ा दुख और होता नहीं, जिसके बाप और माँ बिगड़े हुए हों, जहाँ चारों पर शत्रु हो, वहां वो पैदा हुआ। पैदा होने के बाद में यशोदा और देव जी घर में पैदा हुआ तो 6 महीने बड़े का पूछ में आकर उसको मारने के लिए प्रयोग किया कि वो किसी प्रकार से मार दे और दूध में जहर समाप्त कर दे। फिर 6 महीने के बाद माँ जिंदा रहेगा, अगासुर आया, बकासुर आया और जिनके राक्षस आए, राज या नाग आया, और जो उसने प्रत्येक में एक ही काम किया, किस व्यक्ति को मिटा देना है, समाप्त कर देना है। उसके बाद वृंदावन से गोकुल से गए, मथुरा गए तो शत्रु जरासंध हो गए इसमें कि किसी भी प्रकार से इसका वध कर देना, समाप्त कर देना, रखना ही नहीं आदमी को, क्योंकि ये आदमी कुछ ऐसी वस्तु है, कुछ ऐसा तथ्य है जो अपने आप में बहुत ताकतवान है, बहुत क्षमतावान है। एक व्यक्ति 18 अक्षोणी सेना के बरोबर है। और श्लोक में ही बताया, इस लोग ने बताया कि सूर्य एक बहुत वह जब शांतिवन आश्रम में गए भगवान कृष्ण और क्यों शांतिवन आश्रम में भेज गए, बीच में ऋषि मुनि का भी आज ने बताया था कि गुरु वहां मिल सकेंगे जहां ज्ञान होगा, जहां केवल सुने और पल्ला करके गए वो ज्ञान नहीं हो सकता। जहां ऐसी संत की व्याख्या करके समझाएंगे वह ज्ञान होगा। जो आपको पहली बात नहीं होगी जीवन में, आज मुझे 5 चीजों में पूछ दीजिए या कोई ग्रंथ मुझे ला दिखा दीजिए कि उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको समझ पाता हूं। मैं खुद इस बात को कर रहा था कि ये लोग आया क्यों, क्या चीज थी, और इस पुस्तकों में ग्रंथ ने आज उनको निर्भर हमने दिया ही नहीं। चलिए मैंने आपको संबंध करवाया और आप मुझे प्रत्येक को करना खानी बना कर मिला। इसमें सबसे पहले जो स्नान किया, इनका मैं गुरुकुल का एक बालक हूँ और आपके पास केवल ज्ञान के लिए आया और ऐसा ज्ञान चाहता हूँ जो अपने आप में अत्यंत विलक्षण हो। तो ऐसा ज्ञान हो जिसका कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, तुलना नहीं। ज्ञानी मनुष्य उसमें अपने आप में उच्च कोटि के ज्ञाता थे, तंत्र के भी, मंत्र के भी, योग के भी, दर्शन के भी, मीमांसा के भी, जिसको उसमें बहुत है। क्योंकि आप देखेंगे रघु में वशिष्ठ गुरु थे और रघु से 9वां वंश राम का आया,
इस बीच 2 पीढ़ियां खत्म हो गई और राम के गुरु भी वशिष्ठ ही थे, उनके पुत्र लघु हुए तो उनके गुरु भी वशिष्ठ थे। तो एक गुरु कितने पीढ़ियां दे चुका और उसके राजा के बीच मरते गए, तो उनके पास तो शैतान था, ताकत थी, क्षमता था। उनका कि मैं जीवन में कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ होना चाहता हूँ, ऐसा ज्ञान मुझे चाहिए। मैं ऐसा पिता पिता जीवन जी करके सांस लेने की कोई आवश्यकता नहीं, तो नहीं है, ऐसा तो चाहता ही नहीं। एक बार से 10 साल बैठाएंगे तो 7 तक होगा, गाय चलाने बिजली गाय चलाने चाहूंगा। देखिए आप आपके सामने आपने सुना है, देखा है। मैं बता रहा हूँ कि कृष्ण का चरित्र रीति नहीं है, ये तो आप केवल मैया मेरी माखन खायो बोल रहे हो गए, बेटी के मन कोई पठायो मैया मेरी माखन खायो, आप लोग हो गए यो कृष्ण भगवान बहुत तेज कर रहे थे और मुक्ति है बस आनंद है। तो व्यक्ति के चरित्र को देखिए, चरित्र में एक एक पद को कितना गुणों में पति सीख करके उस जगह पहुंचा है जहाँ आज हम उनको स्मरण करते हैं। और उसके सामने लकड़ियां काटने की गुरु देखना चाहता है, इसमें सारे क्षमता क्या है। मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आपने ये साधना करें तो क्या आंच के अंदर बैठ के संचार कब फैलाएगा। आंच होगी तो तेजी से आएगी, उम्मीद से आग पैदा होगी, उस आंच के अंदर आपका प्रश्न ही देखना है, जलना नहीं है। वो आपका शरीर पूरे पुण्य के समान तक होना है, सोने के चमकने वाला बनना चाहिए। इसलिए ये विधान है, मंत्र विधान है। आप आधा फुट रखे, एक फुट ऐसा नहीं आप यहाँ बैठे दिए लगा रहे लोग में दूर से करने, ऐसा नहीं। आपको चाहो तो दिए लगे होने चाहिए। तो काटी गाय चढ़ाई, वहां पर रोज आश्रम में आश्रम झाड़ू निकाला, गोबर से लीपा और खुद अपने हाथ से खाना बना करके सानीपन की पत्नी को खाना खिलाया। फिर मैंने से किया कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है और कई प्रकार की तंत्र विद्या सीखी, मंत्र विद्या सीखी, योग सीखा और जो सानीपन के पास था वह सब कुछ सीखा। आप तो आए भागलपुर से, बिहार से, मध्य प्रदेश से और वह कितनी दूर से पहले चल के वहां पहुंचा होगा, जो काम अपने नहीं होगी। तो मैं आकाश विचरण करना चाहूँ, आकाश विचरण कर सकूँ, जल करना चाहूँ, जल कर सकूँ और फिर ताकत को समझा कि आने वाली 1000 पीढ़ियां मुझे स्मरण रख सके। मैं हूँ तो जीवन है, बस मैं इतना ही चाहता हूँ, आप लोग कुछ नहीं चाहता हूँ, आप मुझे कितना कुछ देर में मैं भोगने के लिए तैयार। एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है मेरा, तो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। और ज्ञान प्राप्त करके जब मुस्कान में आए वापस तो देखा शत्रु पूरा जरासंध और दूसरे सारे शत्रु अपने आप में किसी पुरानी व्यक्ति का वध हो जाए, हर क्षण अपने आप को सचेत रखना। और उसके बाद में उसको मजबूरी में उस कृष्ण को, उस मथुरा को छोड़ना पड़ा। यदि वह प्रेमी होता और प्रेमी पात्र होता तो फिर वृंदावन चला जाता। तो मथुरा वृंदावन में 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर का फर्क कितनी दूर है, पर जीवन का ये उद्देश्य नहीं था। जीवन का लक्ष्य एक था ही नहीं, जीवन का लक्ष्य एक था मैं हूँ बस, बाकी कोई काम नहीं आ सकता। मैं सोच आपको पसंद था कि कोई भी मेरे जीवन में काम नहीं आ सकता, या तो मैं अपने खुद के काम और उसका उसी को जीवन काम आएगा, या मेरे घर या मेरा जो कार्य है वो काम आएगा, और दूसरा कोई मेरे जीवन में कार्य नहीं बन सकता। और वह वहां से मथुरा से निकल करके और द्वारिका तक चला गया। तो द्वारिका जाते उन भीड़ों में, उन आदिवासियों में उस राज्य को स्थापित किया, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रहार हो तो भी अपने आप में सोची झेल सके। आप कसरत कभी देखते रहिए, कष्ट देखते रहिए। तो महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध हुआ तो एक तरफ केवल 5 पांडव, एक तरफ 18 चोरी सेना, कौरव, दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, और वे सब एक ही वजह से किस प्रकार से इन पांडवों को समाप्त करें। तो कृष्ण भी वहां भी युक्ति से खड़ा हुआ उस सबके बीच में। उसने कहा कि मैं इन पांडवों के साथ, सत्य के साथ में, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध करूंगा
क्योंकि उसको बहुत ज्ञान प्राप्त था जो सांदीपन ने काम किया।